नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर ने पहले दिन छोड़ दी नौकरी, बनी सत्य घटना पे। महाराष्ट्र के एक बड़े शहर में स्थित एक बेहद प्रतिष्ठित निजी अस्पताल था। ऐसा अस्पताल जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ इलाज नहीं बल्कि भरोसा मिलता है। शहर के अखबारों में उसके विज्ञापन छपते थे, टीवी पर उसकी चमकती हुई इमारत दिखाई जाती थी और लोग उसे शहर का सबसे भरोसेमंद अस्पताल मानते थे। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह बात उस दिन सामने आई जब एक नई महिला डॉक्टर ने वहां अपनी पहली ही ड्यूटी के दिन नौकरी छोड़ दी। इस कहानी की नायिका है डॉक्टर नंदिता देशमुख। नंदिता बचपन से ही बहुत मेघवी और संवेदनशील लड़की थी। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और माँ एक साधारण गृहिणी। घर में पैसों की कमी जरूर थी, लेकिन ईमानदारी और सिद्धांतों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही नंदिता अपने पिता को कहते सुनती थी, बेटी, जिंदगी में पैसों से ज्यादा जरूरी है चरित्र। शायद यही कारण था कि नंदिता ने डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए देखा था। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद नंदिता ने अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में भी वह अपने साथियों से अलग थी, जहां कई छात्र भविष्य में बड़े अस्पतालों में मोटी सैलरी के सपने देखते थे। वहीं नंदिता हमेशा कहती थी, डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना नहीं बल्कि इंसानियत निभाना भी है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े और नामी निजी अस्पताल से नौकरी का ऑफर मिला। यह अस्पताल शहर के सबसे महंगे अस्पतालों में गिना जाता था। वह नौकरी मिलना हर नई डॉक्टर का सपना होता था। नंदिता के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता की आंखों में गर्व था और माँ भगवान का धन्यवाद कर रही थी। नौकरी ज्वाइन करने के पहले ही दिन नंदिता बहुत उत्साहित थी। उसने सफ़ेद कोट पहना था, अपने स्टेथोस्कोप को ठीक किया और अस्पताल की भविष्य इमारत की ओर बढ़ गई। अस्पताल सचमुच किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लग रहा था। चमकती फर्श, बड़ी बड़ी कांच की दीवारें, आधुनिक मशीनें और हर जगह व्यस्त स्टाफ। पहले दिन उसे अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटिया से मिलाया गया। डॉक्टर भाटिया एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए नंदिता का स्वागत किया और कहा, हमारे अस्पताल में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ बहुत अच्छा काम करोगी। नंदिता ने विनम्रता से धन्यवाद कहा और अपनी ड्यूटी शुरू करने के लिए तैयारी हो गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह मरीजों को देख रही थी, उनकी जांच कर रही थी और ज़रूरत के अनुसार सलाह दे रही थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति हल्के बुखार और कमजोरी की शिकायत लेकर आए थे। सांस करने पर नंदिता को लगा कि उन्हें सिर्फ साधारण वायरल संक्रमण है और घर पर दवा लेने से वह ठीक हो जाएगी। उसने उन्हें दवा लिखकर आराम करने की सलाह भी दे दी। तभी पास खड़ी एक नर्स धीरे से बोली, मैम, इन्हें एडमिट कर दीजिए। नंदिता ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? उन्हें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। नर्स ने थोड़ा झिकझिकाते हुए कहा, मैम, यहाँ ऐसा ही होता है। नंदिता को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया और उन्हें घर जाने की सलाह दी। कुछ देर बाद उसे अस्पताल के एक वरिष्ठ प्रशासक मिस्टर अजय मेहरा ने अपने ऑफिस में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने सीधे कहा, डॉक्टर नंदिता, आपने एक मरीज को बिना एडमिट किए भेज दिया। और नंदिता ने शांत स्वर में जवाब दिया, जी हाँ, क्योंकि उन्हें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं थी। मेहरा ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, देखिए, हमारे अस्पताल की कुछ नीतियाँ हैं। यहाँ आने वाले ज़्यादातर मरीजों को कम से कम 1-2 दिन के लिए एडमिट किया जाता है। इससे उनका पूरा चेकअप भी हो जाता है। नंदिता समझ गई कि बात कुछ और है। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर मरीज को ज़रूर ही नहीं है तो उसे एडमिट करना गलत है।
मेहरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर, यह निजी अस्पताल है, यहाँ चीज़ें थोड़े अलग तरीके से चलती है। उस पल नंदिता के मन में हलचल शुरू हो गई। उसे अपने पिता की बात याद आई, चरित्र पैसे से बड़ा होता है। उसने सोचा कि शायद यह एक बार की बात होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा उसे बार बार वही चीज दिखाई देने लगी। छोटे छोटे मामलों में भी मरीजों को एडमिट किया जा रहा था। कुछ मरीजों को खुद कह रहे थे कि उन्हें घर जाना है, लेकिन उन्हें समझ आकर या डराकर अस्पताल में रुकने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर आई थी जिसे हल्का जुकाम था। नंदिता ने सांस के बाद कहा कि बच्चे को बस दवा और आराम की ज़रूरत है, लेकिन तुरंत ही एक स्टाफ सदस्य ने फाइल में एडमिशन रिकमेंड लिखा दिया। नंदिता ने पूछा, यह किसने लिखा? स्टाफ ने जवाब दिया, मैम, यह मैनेजमेंट का निर्देश है। जब नंदिता का मन बेचैन होने लगा, उसे लगने लगा कि वह किसी अस्पताल में नहीं बल्कि किसी बिजनेस सेंटर में खड़ी है, जहां मरीज नहीं बल्कि ग्राहक आते हैं। दोपहर तक उसने कई ऐसे मामले देखे जहां मरीजों के बिना जरूरत के भर्ती किया गया जा रहा था। कुछ डॉक्टर भी इस प्रतिक्रिया का हिस्सा बन हुए थे। शायद उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी थी या फिर वे मजबूरी में ऐसा कर रहे थे। शाम के करीब उसे फिर से मेडिकल डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाया गया। डॉक्टर भाटिया ने गंभीर स्वर में कहा, डॉक्टर नंदिता, हमें शिकायत मिली है कि आप अस्पताल की नीतियों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। नंदिता ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सर, मैं सिर्फ वह कर रही हूँ जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। भाटिया ने मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा, देखिए, यह अस्पताल बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ हर चीज एक सिस्टम के अनुसार चलती है। अगर हम हर मरीज को ऐसे ही भेज देंगे तो अस्पताल कैसे चलेगा? यह सुनकर नंदिता कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने धीरे से कहा, सर, अस्पताल इलाज के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा सा गया। डॉक्टर भाटिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डॉक्टर नंदिता, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। नंदिता के मन में उस समय एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका कैरियर था, उसका सपना था, उसका परिवार था जिसने उसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, और दूसरी तरफ उसके सिद्धांत थे। उसे लगा जैसे उसके सामने दो रास्ते खड़े हैं। एक रास्ता आसान था, चुप रहो, सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, मोटी सैलरी लो और आराम से जिंदगी बिताओ। दूसरा रास्ता मुश्किल था, सच के साथ खड़े रहो, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उस रात नंदिता अस्पताल की खिड़की के पास खड़ी शहर की रोशनी को देख रही थी। बाहर सब कुछ चमक रहा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है, यह उसके आत्मसम्मान का सवाल है। रात भर डॉक्टर नंदिता देशमुख सो नहीं पाए। अस्पताल के कॉरिडोर में बिताया गया वह पहला दिन बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। हर वह चेहरा याद आ रहा था जिसे बिना किसी ज़रूरत के अस्पताल में भर्ती किया जा रहा था। किसी को डराकर, किसी को समझाकर और किसी को यह कहकर कि अगर अभी एडमिट नहीं हुए तो हालत बिगड़ सकती है। नंदिता के लिए यह सब सिर्फ एक प्रशासनिक नीति नहीं थी, यह सीधे सीधे मरीजों के भरोसे के साथ धोखा था। डॉक्टर बनने से पहले उसने जो शपथ ली थी वह उसके कानों में गूंज रही थी, मरीज की भलाई सबसे पहले। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया रहा था। यह मरीज की जरूरत से पहले अस्पताल का दिल भी तैयार किया जा रहा था। सुबह जब वह दोबारा अस्पताल पहुंची तो उसका मन पहले जैसा उत्साहित नहीं था। वह शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। ड्यूटी शुरू होते ही वह
सिलसिला फिर शुरू हो गया। एक मध्यम उम्र का व्यक्ति पेट दर्द की शिकायत लेकर आया। सांस करने के बाद नंदिता ने समझ लिया कि मामला साधारण गैस और एसिडिटी का है। उसने दवा लिखी और मरीज को घर जाकर आराम करने की सलाह दी। तभी एक सीनियर स्टाफ सदस्य उसके पास आया और धीरे से बोला, मैम, फाइल में एडमिट लिख दीजिए, ऊपर से निर्देश है। नंदिता ने बिना उसकी ओर देखे साफ शब्दों में कहा, अगर मरीज को जरूरत नहीं है तो मैं झूठ नहीं लिखूंगी। स्टाफ ने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्योंकि इस अस्पताल में शायद यही कोई डॉक्टर इतनी साफ बात कहता था। कुछ ही देर में फिर से उसे प्रशासनिक ऑफिस में बुला लिया गया। कमरे में अस्पताल मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटिया और प्रशासक अजय मेहरा बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे। मेहरा ने सीधे सवाल किया, डॉक्टर नंदिता, आपने फिर एक मरीज को बिना एडमिट किए भेज दिया? नंदिता ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि उसे एडमिट करने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर भाटिया ने कुर्सी से आगे झुकते हुए कहा, देखिए डॉक्टर, हमने आपको पहले ही समझाया था कि यहाँ काम करने का तरीका अलग है। आपको सिस्टम के साथ चलना होगा। नंदिता कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज में बोली, सर, अगर सिस्टम गलत है तो उसके साथ चलना मेरे लिए संभव नहीं है। और कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। मेहरा ने थोड़े सख्त लहज में कहा, अगर आप हमारी नीतियों का पालन नहीं कर सकती तो यहाँ काम करना मुश्किल होगा। नंदिता के चेहरे पर अब कोई उलझन नहीं थी। उसने अपने बैग से एक कागज निकाला और मेज पर रखा दिया। वह उसका इस्तीफा था। दोनों अधिकारी कुछ पल के लिए चुप रह गए। डॉक्टर भाटिया ने हैरानी से पूछा, आप सच में सिर्फ एक दिन में नौकरी छोड़ रही है? नंदिता ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैंने डॉक्टर बनने का सपना लोगों का भरोसा बचाने के लिए देखा था, उसे तोड़ने के लिए नहीं। उसने आगे कहा, मुझे पता है कि यह अस्पताल बड़ा है, यहाँ सैलरी अच्छी है और कैरियर भी सुरक्षित है, लेकिन अगर मुझे हर दिन ऐसे फैसले लेने पड़े जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ हो तो ऐसी नौकरी मेरे किसी काम की नहीं। ये कहते हुए नंदिता उठ खड़ी हुई। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा सा गया रहा। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक नई डॉक्टर इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लेगी। कुछ ही देर बाद नंदिता अस्पताल की उस चमकदार इमारत से बाहर निकल रही थी। वह इमारत जो कल तक उसे सपनों की तरह लग रही थी, आज उसे सिर्फ एक महंगा बिजनेस सेंटर लग रही थी। बाहर ही की हवा में एक अजीब सी आज़ादी थी। उसके कदम हल्के थे, क्योंकि उसने अपने मन ही खिलाफ कोई समझौता नहीं किया था। कुछ दिनों बाद यह बात धीरे धीरे शहर में फैलने लगी कि एक महिला डॉक्टर ने सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि अस्पताल मरीजों को जबरन भर्ती करने का दबाव डाल रहा था। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की चर्चा होने लगी। बहुत से लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ना मूर्खता थी। लेकिन नंदिता के लिए लोगों की राय से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी अपनी अंतरात्मा थी। एक शाम जब वह अपने घर की बालकनी में बैठी थी तो उसके पिता ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटी, पछतावा तो नहीं हो रहा? नंदिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं पापा, क्योंकि मैंने वही किया जो आपने बचपन में सिखाया था। पिता की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन शायद नंदिता ने एक नौकरी जरूर छोड़ दी थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा उदाहरण भी छोड़ दिया था कि सच के लिए खड़ा होना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। और कभी कभी एक इंसान का साहस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देता है। अब सवाल यह है, क्या डॉक्टर नंदिता ने सही किया? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अपनी राय जरूर बताएं।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।